हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल प्रिंकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडियम्स के बारे में। तो एडियम्स में भी क्या चल रहा है, एडियम्स बिगनिंग विथ बी, लेटर बी से जो स्टार्ट होते हैं उन एडियम्स के बारे में बातचीत चल रही है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आ जाते हैं जरा क्वेश्चन पे। आ जाओ। 401 401 हमें ये बताता है कि हम 400 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं एडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके। 401 क्या कह रहा है, ब्रेक इवन। क्या वर्ड है भाई, ब्रेक इवन। ये फ्रेज आपके सामने दे रखा है। ब्रेक मतलब क्या, ब्रेक मतलब आपको पता है ये कोई चीज ब्रेक करना है ना, इवन मतलब जहां तक, है ना। तो ब्रेक इवन की मीनिंग क्या हो गई, व्यवसाय में एक ऐसी स्थिति जहां लाभ ना हो और ना ही हानि हो। सॉरी। ओके, ब्रेक इवन की मीनिंग क्या हो गई भाई, सो नाइदर अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस। क्या, सो नाइदर अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस, उसको बोलते हैं क्या, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन की मीनिंग आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इसका कहीं कोई सेंस बनने से रहा, कोई सेंस भी नहीं बन रहा है। ब्रेक इवन की मीनिंग सिर्फ याद रखनी पड़ जाएगी आपको, क्या कि व्यवसाय में या फिर कहीं पे भी कुछ किसी भी सिचुएशन के अंदर ना तो प्रॉफिट आपको हो रहा है ना प्रॉपर गेन हो रहा है, सॉरी ना प्रॉपर लॉस हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं भाई, ब्रेक इवन बोलते हैं। राइट, आ जाओ। बाय द बुक, बाय द बुक, बुक मतलब होता है, बाय द बुक मतलब अकॉर्डिंग टू रूल, लिखा हुआ है हाँ नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। क्या, अकॉर्डिंग टू रूल, सिंपल ये भी लिख सकते हो क्या, अकॉर्डिंग टू रूल। बाय द बुक अकॉर्डिंग टू रूल, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है, तो बाय द बुक की मीनिंग क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू रूल। क्लियर है ना, अकॉर्डिंग टू जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनकी बात कर रहा है बाय द बुक। तो यहां से ब्रेक इवन, ब्रेक इवन की मीनिंग क्या हो गई भाई, कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा पॉइंटर जहां से ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन होना। चाहे वो सिचुएशन किसी भी सिनेरियो में क्रिएट किया गया हो, चाहे वो किसी बिजनेस में या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट किया गया हो, ऐसा सिनेरियो जहां पे ना तो लॉस हो ना प्रॉफिट हो, दैट इज व्हाट ब्रेक इवन। वो सिचुएशन को क्या बोलेंगे भाई, वो टाइम को क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन बोलेंगे। बाय द बुक की मीनिंग क्या होगी, बाय द बुक की मीनिंग होगी अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट इज व्हाट बाय द बुक। क्लियर है, बाय द बुक क्लियर है। चलो 403, ब्रीथ टेकिंग व्यू। ब्रीथ टेकिंग व्यू, ब्रीथ टेकिंग का व्यू का मतलब होता है बेहद खूबसूरत नजारा। ब्रीथ टेकिंग जो आपकी सांसें ले जाए, है ना, सांसें ले जाए ऐसा कुछ नहीं है भाई। ब्रीथ टेकिंग व्यू का मतलब होता है अत्यंत खूबसूरत जगह, एन अट्रैक्टिव एंड इंस्पायरिंग व्यू। क्या भाई, एन अट्रैक्टिव एंड इंस्पायरिंग व्यू, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाला व्यू कहलाएगा क्या, बेहद खूबसूरत नजारा, दैट इज व्हाट ब्रीथ टेकिंग व्यू। तो इसको भी आप ब्रीथ टेकिंग व्यू को कैसे लिख लोगे भाई, ये हिंदी वाली मीनिंग लिख लोगे तो वैसे ही याद रहेगा। बाकी ये बवंडर जो है उसको याद करने की जरूरत नहीं है, हिंदी मीनिंग भी याद कर लिया तो चलेगा, ब्रीथ टेकिंग व्यू से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। बाय द थाउजेंड्स, बाय द थाउजेंड्स मतलब होता है क्या, इन काउंटलेस नंबर। क्या, इन काउंटलेस, काउंटलेस नंबर्स मतलब बाय द थाउजेंड्स, थाउजेंड में हजारों की संख्या में, क्या हजारों की संख्या में, भारी मात्रा में, संभवतः कई हजार की संख्या में, है ना। तो बाय द थाउजेंड्स मींस व्हाट, हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में, या फिर इसी को क्या बोलता है, तादाद में, तादाद में, हजारों के तादाद में, हजारों की संख्या में, बाय द थाउजेंड्स। क्लियर है, तो बाय द थाउजेंड्स विद टेकिंग व्यू, बाय द थाउजेंड्स, डन है भाई, डन है। चलो 405 क्या कह रहा है, ब्राइट साइड होना। ब्राइट साइड, ब्राइट साइड मतलब क्या, ऑप्टिमिस्टिक होना, द गुड और ऑप्टिमिस्टिक साइड मतलब सकारात्मक पहलू। अब क्या भाई, एक होता है पेसिमिस्टिक, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक। अब ये ग्लास है, ये ग्लास है, ये इतना पानी इसमें फिल है ना, इतना पानी भरा हुआ है। कोई कोई इसको क्या, कोई क्या बोलेगा इसको, कोई इसको बोलेगा सर दिस इज व्हाट हाफ, या फिर हाफ फुल, है ना, हाफ फुल आधा भरा हुआ, या फिर कोई क्या बोलेगा हाफ एम्प्टी आधा खाली, है ना। जो हाफ एम्प्टी बोलता है उसको क्या बोलते हैं भाई, निराशावादी, पेसिमिस्टिक बोलते हैं, पेसिमिस्टिक। और हाफ फुल वाले को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, आशावादी। जो हर एक चीज में पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहा है, क्या देख रहा है, ब्राइट साइड मतलब जो हर एक चीज में पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखे, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे, राइट, उसको बोलते हैं ब्राइट साइड। क्लियर है, ब्राइट साइड याद रहेगा। चलो जी,
ब्रिंग समवन आउट ऑफ हिज सेल, किसी की संकोच या झिझक झिझक दूर करना। ब्रिंग समवन आउट ऑफ सेल, है ना, कोई अपने सेल में है, कमरे में है, उससे बाहर लाना, मतलब एक दुनिया उसने बना रखी है किसकी भाई, हेसिटेशन वाली। एक दुनिया कैसे बना रखी है उसने, हेसिटेशन वाली दुनिया बना रखी है। आप उसके हेसिटेशन वाली दुनिया से उसको बाहर लेके आ रहे हो, उसको क्या बोलोगे आप, ब्रिंग समवन आउट ऑफ हिज सेल। क्या बोलोगे, ब्रिंग समवन आउट ऑफ हिज सेल टू गेट अ पर्सन टू ओपन अप। किसी पर्सन को आप हेल्प कर रहे हो कि वो खुल के जिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करे, ओपन हो जाए, दैट इज व्हाट ब्रिंग समवन आउट ऑफ हिज सेल। क्या, टू गेट अ पर्सन टू ओपन अप, याद रहेगा, टू गेट अ पर्सन टू ओपन अप। डन है, आ जाओ। ब्रिंग समवन टू हिज सेंसेस, ब्रिंग समवन टू हिज सेंसेस। सेंस मतलब आपको पता ही है, कॉन्शियसनेस, है ना, होश, है ना। ब्रिंग समवन टू हिज सेंसेस, मेक समवन टू सी, मेक समवन सी रीजन, फेस रियलिटी, होश ठिकाने लगाना। हिंदी देखो कितना बेहतरीन लिखा हुआ है, होश ठिकाने लगाना। किसी का होश ठिकाने लगाना मतलब क्या, ब्रिंग समवन टू हिज सेंसेस, उसके सेंस में उसको लेकर आना कि भाई तू देख, रुक, सच्चाई को देख, सच्चाई ऐसी दिखती है, सच्चाई ये है, रियलिटी ये है ना। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं क्या, ब्रिंग समवन टू हिज सेंसेस, मेक समवन टू सी रीजन, है ना, टू सी रीजन, रीजन देखना, या फिर फेस रियलिटी, रियलिटी को अंडरस्टैंड करना, उसको बोलते हैं क्या, ब्रिंग समवन टू हिज सेंसेस। किसी को उसकी क्षमता में लाना, किसी को उसके सेंस में लाना, किसी को उसकी रियलिटी में लाना, सच्चाई में लाना, कहलाता है क्या, मेक समवन या फिर ब्रिंग समवन टू हिज सेंसेस। ब्रिंग समवन टू टास्क, है ना, ब्रिंग समवन टू टास्क, इसका सिर्फ इतना मतलब होता है किसी पर फटकार लगना या लगाना, है ना। इज कॉल्ड समवन, किसी को डांटना फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए, ही हैज डन रॉन्ग, किसी ने कोई गलत काम किया है। ब्रिंग समवन टू टास्क का सिर्फ इतना मतलब होता है, इंपॉर्टेंट है ये, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग समवन टू टास्क की सिर्फ इतनी मीनिंग होती है कि कोई, किसी ने कुछ गड़बड़ किया, किसी ने कुछ झोल किया, उसको वो चीज समझाना कि भाई तूने यहाँ पे ये चीज गलत किया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ब्रिंग समवन टू टास्क की मीनिंग दैट इज, है ना, कि भाई कि ये चीज गड़बड़ हो गई है, तुमको ये चीज नहीं करनी चाहिए, उस चीज के लिए उसको क्या करना भाई, स्कॉल्ड करना, डांटना। रेप्रीमेंड भी होता है, स्कॉल्ड भी होता है, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड लिखा हुआ भी आ सकता है। तो रेप्रीमेंड समवन फॉर समथिंग ही हैज डन रॉन्ग, किसी पर फटकार लगाना, ठीक है। ब्रिंग समवन टू टास्क, टास्क तक लाना मतलब अपने काम पर लाना। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई किसी ने कोई काम करा है, उसको वहां लाकर दिखा, भाई तूने ये काम गलत करा है, ब्रिंग समवन टू टास्क। 409, ब्रिंग अप द सब्जेक्ट, ब्रिंग अप द सब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, अभी हमने क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ब्रिंग वाला, ब्रिंग से स्टार्ट हुए सारे हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ब्रिंग से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हमने पहला क्या पढ़ा, पहला पढ़ा ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है भाई, जहां पे एक ऐसी सिचुएशन जहां पे ना तो लाभ हो ना हानि हो, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ठीक है। बाय द बुक, बाय द बुक मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू लॉ, है ना, उसको बोलते हैं बाय द बुक। ब्रेथ टेकिंग व्यू मतलब अद्भुत नजारा, है ना, जो ऐसा नजारा जो होश उड़ाते हैं उसको बोलते हैं ब्रेथ टेकिंग व्यू, बेहद ही खूबसूरत नजारा। बाय द थाउजेंड्स मतलब क्या होता है, हजारों की संख्या, बाय द थाउजेंड्स मींस व्हाट, हजारों की संख्या में, तादाद में, भारी तादाद में। ब्राइट साइड मतलब क्या होना, ऑप्टिमिस्टिक होना, अच्छा देखना, गुड व्यू रखना, है ना, तो उसको बोलेंगे क्या, ब्राइट साइड होना। ब्रिंग समवन आउट ऑफ हिज सेल, किसी को मतलब ओपन करना, किसी के हेसिटेशन को दूर करना, उसको ये समझाना कि लाइफ और ज्यादा एंजॉय तरीके से जी जा सकती है, उसको बोलते हैं क्या, ब्रिंग समवन आउट ऑफ हिज सेल, उसके कमरे, उसके छोटी सोच से उसको बाहर निकालना, राइट। ब्रिंग समवन टू हिज सीन्स, सॉरी हिज सेंस, किसी को उसकी सच्चाई दिखाना, है ना, किसी को उसके फैक्ट्स दिखाना, उसको बोलते हैं ब्रिंग समवन टू हिज सेंस, उसको होश में लाना, राइट। ब्रिंग समवन टू टास्क, किसी को काम तक लाकर उसको ये बताना कि तूने ये गलत किया हो, ब्रिंग समवन टू हिज टास्क का सिर्फ इतना मतलब हुआ, ठीक है, डन है, याद रहेगा। 409 पे आते हैं। 409 क्या कह रहा है, ब्रिंग अप द सब्जेक्ट, ब्रिंग अप द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है मुद्दा, सब्जेक्ट मीन्स व्हाट, मुद्दा। क्या मुद्दा, मुद्दा लाना। ब्रिंग अप द सब्जेक्ट मतलब, ब्रिंग मतलब लाना, अप मतलब ऊपर, सब्जेक्ट मतलब मुद्दा। किसी भी मुद्दे को ऊपर लाना मतलब क्वेश्चंस रेज करना। क्या करना भाई, क्वेश्चंस रेज करना। मेंशन समथिंग, कोई चीज आप मेंशन करो कि ये चीज गलत है, उसको मेंशन करो, दैट इज व्हाट रेज योर क्वेश्चन, ब्रिंग अप द सब्जेक्ट। आपने क्या करा भाई, सब्जेक्ट को ऊपर लाया। जैसे आप सब्जेक्ट को ऊपर ला जाते तो कॉमेंट लिख लिख के सर ये सही नहीं चल रहा, वो सही नहीं चल रहा, है ना, दैट इज व्हाट ब्रिंग अप द सब्जेक्ट। आप मुद्दे को ऊपर लेकर आते हो, राइट, डन है। चलो 410 कह रहा है ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब ये होता है रिसीव ग्रेट अपलॉज, बहुत ज्यादा वाहवाही लुटना,
है ना। जो भी आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडियन वगैरह क्या बोलते हैं भाई, ब्रिंग डाउन द हाउस, मतलब उनको बहुत ज्यादा वाहवाही मिल रही है। वो क्या रिसीव कर रहे हैं भाई, ग्रेट अपलॉज, बहुत ज्यादा तालियां रिसीव कर रहे हैं, है ना, अपलॉज, राइट। ब्रिंग डाउन द हाउस, क्लियर है, याद रहेगा। चलो 411, ब्रिंग होम, ब्रिंग होम, है ना, ब्रिंग होम, घर लाना। अब मान लो कोई नाराज होके चला गया है, कोई नाराज होके चला गया है, जैसे कि अभी एक टर्म काफी पॉपुलर हुआ था, घर वापसी, है ना, घर वापसी वाला टर्म काफी पॉपुलर हुआ था, घर वापसी वाला। ठीक है, तो घर वापसी का मतलब होता है किसी को एक्सप्लेन करना, किसी को समझाना, है ना, टू एक्सप्लेन समवन, टू एक्सप्लेन समवन। ब्रिंग होम की मीनिंग क्या हो गई भाई, ब्रिंग होम, टू एक्सप्लेन समवन, किसी को समझाना, किसी को समझाना। ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक की मीनिंग क्या होगा भाई, टू पनिश, सजा देना। ब्रिंग टू बुक, बुक तक लाना मतलब क्या, किसी को सजा देना। बाय द बुक, पहले क्या पढ़ा था हमने, बाय द बुक, पहले क्या पढ़ा था, बाय द बुक, ठीक है, पहले क्या पढ़ा था, बाय द बुक, बाय द बुक, यहां पे लिख लो, साथ साथ लिख लो, याद रहेगा, दोनों अंडरस्टैंड कर पाओगे। बाय द बुक की मीनिंग क्या हो गई, अकॉर्डिंग टू रूल और रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू रूल्स, रूल्स और रेगुलेशंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स और रेगुलेशंस। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है, ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू पनिश, ठीक है, टू पनिश, टू पनिश, सजा देना। ब्रिंग द बुक, ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है, टू पनिश, सजा देना। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश लाना, प्रकाश लाना मतलब कोई भी चीज रिवील करना, कोई सीक्रेट था उसको आपने क्या किया भाई, रिवील कर दिया है, उसका सिर्फ इतना मतलब है क्या, ब्रिंग टू लाइट, उस पर प्रकाश डालना। टू डिस्क्लोज, ओपन अ सीक्रेट, ओपन अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट था उसको आपने क्या करा, आपने उसको ओपन करा, दैट इज व्हाट ब्रिंग टू लाइट, ओपन अ सीक्रेट। टू डिस्क्लोज, क्या करना भाई, खुलासा करना, डिस्क्लोज करना, दैट इज व्हाट ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, ब्रिंक मतलब एज, अब यहां से ब्रिंक को ऐसे समझ लो, एज, एज मतलब क्या, किनारा, ठीक है, किनारा, ठीक है, जैसे क्या है कि जैसे मैं ये बताऊं, ये तो किनारा हो गया, एज हो गया, राइट, ये एज हो गया, ये ब्रिंक हो गया। ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर मतलब क्या, बर्बादी, बर्बादी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो बर्बादी के किनारे पे होना, बर्बादी के किनारे पे होना। हेडिंग टुवर्ड्स द पॉइंट और पीक और हाइट एट विच डिजास्टर स्ट्राइक्स, बर्बाद होने की कगार पर होना, है ना। तो ब्रिंक ऑफ डिजास्टर याद रखेंगे क्या, बर्बादी के कगार पे होना, ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, जहां से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, उस सिचुएशन में पहुंच जाना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाना। हेडिंग टुवर्ड्स द पॉइंट और पीक, उस पर्टिकुलर पॉइंट या उस पीक पे पहुंच जाना, और हाइट, उस हाइट पे पहुंच जाना, एट विच डिजास्टर स्ट्राइक्स, जहां पे डिजास्टर होने वाला हो, बर्बादी होने वाली हो, उसकी बात कर रहा है क्या, ब्रिंक ऑफ डिजास्टर्स। ब्रॉडेन योर होराइजन, क्या, ब्रॉडेन योर होराइजन, होराइजन आपको पता ही है, होराइजन मतलब एक ऐसा जहां पे लगता है पूरा एक व्यू जो बिल्कुल एक्सपेंडेबल हो, है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंडेबल व्यू को क्या बोलते हैं, होराइजन बोलते हैं। तो ब्रॉडेन योर होराइजन, है ना, मतलब जहां तक तुम देख पा रहे हो, जहां तुम्हारा व्यू है ना, उसको और ज्यादा ब्रॉडन करो, मतलब बहुत ज्यादा ओपन हो जाओ, है ना। बिकम मोर ओपन माइंडेड एंड टॉलरेंट, बिकम मोर ओपन माइंडेड एंड टॉलरेंट, अधिक खुले विचारों का और सहनशील होना। बिकम मोर ओपन माइंडेड, और ज्यादा ओपन माइंडेड हो जाना, एंड टॉलरेंट, और ज्यादा सहनशील हो जाना, उसको क्या बोलेंगे भाई, ब्रॉडेन योर होराइजन, क्या, ब्रॉडेन योर होराइजन, क्लियर है। ब्रॉड माइंडेड होना मतलब ओपन माइंडेड एंड टॉलरेंट होना, सेम मतलब है भाई। ब्रॉडेन योर होराइजन और ब्रॉड माइंडेड होना, दोनों का मतलब क्या हो गया भाई, सेम हो गया, दोनों में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, तो दोनों को आप मार्क करें। ब्रॉडेन योर होराइजन का मतलब अब क्या, काफी खुले विचारों को होना, ओपन माइंडेड होना, और ब्रॉड माइंडेड का मतलब भी यही होगा भाई, ओपन माइंडेड होना, क्लियर है। चलें आगे, अगला देखो कह रहा ब्रोकन ड्रीम्स, ब्रोकन ड्रीम्स का होना, है ना। ब्रोकन ड्रीम्स क्या होते हैं भाई, टूटे सपने, टूटे सपने। होप्स एंड इल्यूजन्स दैट हैव बिकम डिसअपॉइंटमेंट्स, होप्स एंड इल्यूजन्स दैट बिकम्स डिसअपॉइंटमेंट्स, जो होप है, जो इल्यूजन है, वो आपके टूट चुके हैं, जो आशाएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं, उसको बोलते हैं क्या, ब्रोकन ड्रीम्स। जो उम्मीदें हैं वो खत्म हो चुकी है, उनको क्या बोलते हैं भाई, ब्रोकन ड्रीम्स बोलते हैं, याद रहेगा भाई, ब्रोकन ड्रीम्स।
ब्रोकन डाउन, आउट ऑफ ऑर्डर। ब्रोकन डाउन का मतलब किसी मशीन इत्यादि का ठीक से काम न करना, ब्रोक डाउन हो जाना, है ना। ब्रोकन डाउन मतलब क्या, आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, कोई चीज ठीक से काम नहीं कर रही है उसको क्या बोलते हैं भाई, ब्रोकन डाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोकन डाउन बोलेंगे, याद रखेंगे ब्रोकन डाउन। ब्रोकन ड्रीम्स एंड ब्रोकन डाउन। ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड क्या होता है भाई, अ वीक अनरिलायबल पर्सन। रीड मतलब क्या, अनरिलायबल, अनरिलायबल। अनरिलायबल, ब्रोकन रीड, अ वीक अनरिलायबल पर्सन, है ना, कमजोर व्यक्ति। अ वीक अनरिलायबल पर्सन क्या होता है भाई, कमजोर कमजोर व्यक्ति होता है, ब्रोकन रीड बोलते हैं, ठीक है। ब्रूडिंग ओवर समथिंग, ब्रूड करना, है ना, ब्रूडिंग ओवर समथिंग, अ पर्सन हु थिंक्स ओवर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। अतीत की बात पर चिंता करना, ब्रूड करना, अतीत की बात पर चिंता करना, बार बार उसी बात को सोचना जो चीज पास्ट में हो चुकी है, उसको बोलते हैं क्या, ब्रोडिंग, ब्रूडिंग ओवर समथिंग, किसी बात पर टिके रहना, क्या, अतीत की बात पे, यहाँ पे लिखा हुआ है अतीत की बात पर चिंता करना, अतीत की किसी बात को सोच रहा है, जैसे पास्ट में आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, बार बार वो इंसिडेंट आपके दिमाग में चल रहा है ना। किसी ने आपको कुछ कह दिया तो बार बार वो चीज आपके दिमाग में चल रही है। किसी ने आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, वो चीज बार बार आपके दिमाग में चल रही है, उसको बोलते हैं क्या, ब्रोडिंग ओवर समथिंग। ब्रोकन रीड का मतलब होता है अनरिलायबल पर्सन, है ना, अ वीक अनरिलायबल पर्सन। क्लियर है। यहाँ देखो, ब्रोकन डाउन का मतलब होता है आउट ऑफ ऑर्डर होना, क्या, किसी भी मशीनरी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का ठीक से काम ना करना कहलाता है क्या, ब्रोकन डाउन। ब्रोकन ड्रीम्स का मतलब होता है कि सारे सपनों का, सारे होप्स का टूट जाना, राइट, सपने या होप्स का टूट जाना ब्रोकन डाउन होता है। ब्रॉड माइंडेड और ऊपर लिखा हुआ है ब्रॉडन योर होराइजन, दोनों का सिर्फ ये मतलब होता है ओपन माइंडेड होना और ठीक से चीजों को अंडरस्टैंड करना, समझना, ज्यादा टॉलरेंट हो जाना, राइट। आगे कह रहा है ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, मतलब ब्रिंक मतलब क्या, एज, किनारे पे होना, डिजास्टर मतलब क्या, बर्बादी के किनारे पे होने का मतलब सिर्फ इतना होता है क्या, कि आप अपनी मतलब सारी चीजें खत्म करने वाले हो, सारी चीजें खत्म होने वाली है। ब्रिंग टू लाइट मतलब कोई चीज रिवील करना, क्या करना भाई, रिवील करना, REVEAL, रिवील करना मतलब डिस्क्लोज करना, दैट इज व्हाट ब्रिंग टू लाइट। 414 कह रहा है ब्रिंग टू, सॉरी 412 कह रहा है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है क्या, पनिश करना किसी को, है ना, किसी को पनिश करना, ब्रिंग टू बुक। और बाय द बुक का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल। डन है। ऊपर क्या बच रहा है भाई, ऊपर बच रहा है ब्रिंग होम। ब्रिंग होम का मतलब टू एक्सप्लेन, किसी को समझा बुझा के बैठाना, ब्रिंग होम करना। डन है, आ जाओ। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 421। 421 क्या कह रहा है, 421 कह रहा है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन क्या होता है, कहते भाई कि ये जो क्वेश्चन है आजकल बर्निंग क्वेश्चन बना हुआ है, बर्निंग क्वेश्चन या बर्निंग इशू बना हुआ है ना। बर्निंग क्वेश्चन या बर्निंग इशू, इसका मतलब क्या होता है, हॉट इशू, क्या, हॉट इशू, एक जरूरी या महत्वपूर्ण मुद्दा। हॉट इशू क्या हुआ भाई, हॉट इशू मतलब एक जरूरी या महत्वपूर्ण मुद्दा, बर्निंग क्वेश्चन, हॉट इशू। डन है, याद रहेगा हॉट इशू। हॉट इशू, हाँ, ठीक है। बस्ट अ ब्लड वेसल, बस्ट अ ब्लड वेसल, जो भी आपके वेसल गए हैं, जो भी आपके अंदर क्या है भाई, नलियां बह रही हैं, वो सारी की सारी बस्ट कर गई हैं, है ना, सारी की सारी बस्ट कर गई हैं, सारे सारे ब्लड बाहर आ गए हैं। बस्ट अ ब्लड वेसल मतलब क्या, इतना ज्यादा गुस्सा कर गए हो कि आपका खून खोलने लग गया है, क्या, खून का खोलने लग जाना, खून खोलना बोल सकते हो, खून खोलना। खून खोलना से क्या याद रहेगा भाई, गुस्सा करना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, राइट, ठीक है। तो बस्ट अ ब्लड वेसल की मीनिंग अंडरस्टैंड हुई। बस्ट अ ब्लड वेसल का मतलब क्या, अ स्टेट ऑफ एंगर विच इज सो स्ट्रांग दैट अ ब्लड वेसल में बस्ट, है ना, किसी का गुस्से में नस फट जाए, है ना, ऐसा वाला गुस्सा करना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, दैट इज व्हाट बस्ट अ ब्लड वेसल, बस्ट अ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ठीक है भाई। बर्निंग क्वेश्चन, बस्ट अ ब्लड वेसल, ठीक है, डन है। ब्रूडिंग ओवर समथिंग, ब्रूडिंग ओवर समथिंग मतलब किसी चीज के बारे में, किसी पास्ट के बारे में आपको बार बार सोचना। बाय टाइम, बाय टाइम मतलब होता है क्या, थोड़ा समय और मोहलत पा लेना, बाय टाइम समय खरीद लेना। समय खरीद लेना का मतलब ये नहीं है कि आप समय खरीद ले रहे हो, मतलब आपको थोड़ी परमिशन और मिल गई है। फाइंड अ वे टू गेन मोर टाइम एज द डेडलाइन इज अप्रोचिंग, है ना, फाइंड अ वे टू गेन मोर टाइम, एक तरीका ढूंढ लेना जिससे आपको थोड़ा और समय मिल जाए, ठीक है, जैसे जैसे टाइम आपको, डेडलाइन आपको अप्रोच कर रहा है, थोड़ा समय और मोहलत, थोड़ा समय और मोहलत पा लेने को क्या बोलते हैं भाई, बाई टाइम होना, क्या, BUY, बाई मतलब खरीदना, टाइम मतलब समय, बाई टाइम का मतलब थोड़ी सी मोहलत पा लेना।
बर्स्ट द बबल, बर्स्ट द बबल का मतलब होता है इल्यूजन, इल्यूजन का दूर हो जाना, भ्रम का दूर होना। शैटर्ड द इल्यूजन, इल्यूजन मतलब क्या, जो भी भ्रम है, और शैटर मतलब क्या, टूट जाना। शैटर द इल्यूजन की मीनिंग क्या हो गई, बस्ट द बबल, बस्ट द बबल मतलब जो भी आपके दिमाग में इल्यूजन थे, जो भी आपके भ्रम थे, कहते हो ना धीरे धीरे भ्रम सारे टूट जाएंगे, है ना। ठीक है, तुम्हारी असलियत हमारे सामने आ जाएगी, ऐसा कुछ लाइन है। ठीक है, बस्ट द बबल का मतलब क्या होता है, शैटर द इल्यूजन, जो भी भ्रम है उसका क्या होना भाई, खत्म हो जाना, टूट जाना कहलाता है क्या, बस्ट द बबल। बस द बबल, राइट, बस द बबल क्या हो गया भाई, बिल्कुल इजी है, सैटर द इल्यूजन की अगर आपने क्या करा भाई, आप इल्यूजन में हो, है ना, भ्रम तोड़ना मतलब सिर्फ सिर्फ सिंपल याद रखना, किसी का भ्रम तोड़ना, कि भाई बहुत ही भ्रम में है कि हाँ वो मेरा है तो मेरा है ना, तो वो मेरा है तो तेरा नहीं है भाई, किसी और का भी है, तो बस द बबल हो जाएगा। डन है, क्लियर है, इजी है, आ जाओ। 425 ध्यान दे, बसलिंग विथ एक्टिविटी, बसल करना, बसल मतलब क्या, बिजी रहना, है ना। बसलिंग मीन्स व्हाट, बिजी, बसलिंग से याद रखेंगे बिजी, तो बिजी विथ एक्टिविटी मतलब बहुत ही ज्यादा बिजी रहना, बहुत ज्यादा व्यस्त रहना। फुल ऑफ लाइफ क्या होगा भाई, फुल ऑफ लाइफ मतलब लाइफ को बिल्कुल एंजॉय करके जी रहा है, उसकी लाइफ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, उसको बोलते हैं क्या, बसलिंग विथ एक्टिविटी, बसलिंग विथ एक्टिविटी, जीवन से भरपूर। डन है, अगर आप सिर्फ जीवन से भरपूर याद रखोगे तो ये फिर यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको पेपर में भी हेल्प नहीं करेगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा, बसलिंग विथ एक्टिविटी मतलब कि जिसकी लाइफ में काम ही काम हो, बिजी हो, तो अपनी लाइफ को बिल्कुल फुलेस्ट तरीके से एंजॉय कर पा रहा है। बटर समवन अप, है ना, या फिर बटर समवन अप आपको ऐसे लिख कर दिया हुआ है, और ये बेसिकली जो फ्रेज है वो बटर अप है। क्या करना भाई, बटर अप करना। बटर अप मतलब क्या, बटर अप मतलब होता है मक्खन लगाना, मक्खन लगाना मतलब भाई किसी को परसुएड करना। एक वर्ड हमने पढ़ा हुआ है क्या, परसुएड, तो परसुएड भी सेम मीनिंग देता है, परसुएड भी सेम मीनिंग देता है भाई। ठीक है, बटर अप समवन मतलब गेट ऑन द राइट साइड ऑफ समवन बाय यूजिंग स्वीट टॉक फॉल्स प्रेज, है ना, मक्खन लगाना, चापलूसी करना, है ना, बटर अप समवन या फिर बटर समवन अप। क्लियर है, याद रहेगा भाई, ये बटर अप, परसुएड और बटर अप समवन, ये सब फ्लैटरर वर्ड याद रखना, फ्लैटरी करना, फ्लैटरर वर्ड याद रखना, फ्लैटरी, है ना। ठीक है, क्लियर है, चलो। नाउ 427 बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स बहुत ही पॉपुलर एडियम है ये, है ना, पॉपुलर एडियम है, पेपर में देखने को मिल सकता है आपको। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब क्या होता है भाई, इररेगुलर तरीके से, अनियमित तरीके से, डिसऑर्डर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डिसऑर्डर बोल सकते हो, है ना। डिसएरे भी बोल सकते हो, एक वर्ड होता है डिसएरे, बिल्कुल हौच पौच की जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको क्या बोलते हैं भाई, डिसएरे बोलते हैं। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का सिर्फ इतना मतलब हुआ क्या, अनियमित, इररेगुलरली, क्या हुआ, इररेगुलरली। क्लियर है ना, इजी है, चलो। बाई लिप्स एंड बाउंस, लिप्स एंड बाउंस, लिप्स मतलब क्या, जंप मारना, है ना। बाई लिप्स एंड बाउंस का मतलब होता है वेरी क्विकली, वेरी हैस्टी, क्या होना भाई, वेरी हैस्टी, बहुत ही जल्दबाजी में होना, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ना। बाई लिप्स एंड बाउंस बहुत ही जल्दबाजी में होना, बहुत तेजी से आगे बढ़ना, वेरी क्विकली, ये सब इसी की मीनिंग है। अब ये आपको करना क्या पड़ेगा, आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। बिना राइट डाउन किए अगर आप ये इमेजिन कर दो कि आपको याद हो जाए तो लल्ला बिल्कुल भूल जाओ, याद ही नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं याद होगा। आ जाओ, बाय द स्किन ऑफ टिथ, बाय द स्किन ऑफ टिथ। अब बाय द स्किन ऑफ टिथ को कैसे रिलेट कर सकते हो, आपको टिथ की स्किन दिखाई देती है, कभी देखा है टिथ की स्किन को, देखा दांत की स्किन को देखा, नहीं ना। ठीक है, तो बहुत जब बहुत ज्यादा दांत फाड़ के हंसोगे तो वो स्किन भी दिखाई देगी, बहुत ज्यादा मतलब होता है ना भाई कि बहुत ज्यादा हंस रहे हैं तो वो स्किन भी दिखाई देती है, तो बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही नैरो वाली बात कर रहा है। तो बाय द नैरोवेस्ट मार्जिन, बहुत ही कम अंतर से, क्या बोलेंगे उसको, बाय द नैरोवेस्ट मार्जिन। बाय द स्किन ऑफ टिथ की मीनिंग क्या होगी भाई, बाय द नैरोवेस्ट मार्जिन, बहुत ही कम अंतर से, क्या, हारना जीतना किसी भी चीज को, तो हार जीत में ही ये आता है बाय द स्किन ऑफ द टिथ। क्लियर है। बरी द हैच, बरी द हैच का मतलब क्या होता है भाई, जो भी झगड़े हैं ना आपके, उसको क्या कर दो, दफन कर दो, जब झगड़ों को क्या करो, खत्म कर दो, दफन कर दो। तो वही कह रहा है, मेक पीस या फॉरगेट द क्वेरल्स, दोनों मीनिंग आपके पेपर में देखने को मिल सकती है। या तो बरी द हैच आएगा, नीचे ऑप्शन में कई सारे उल्टे सीधे वर्ड्स लिखे रहेंगे, और एक पूरा का पूरा फ्रेज आपका मेक पीस लिखा रहेगा, एक ये आंसर हो सकता है। या फिर फॉरगेट द क्वेरल्स हो सकता है कि पुरानी जो भी बात है, या फिर एनिमोसिटी लिखा आ सकता है, एनिमोसिटी, है ना, या फिर हॉस्टिलिटी लिखा आ सकता है कि कोई भी पुरानी लड़ाई है उसको आप क्या कर रहे हो, उसको खत्म कर रहे हो। हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, एनिमिटी भी वर्ड होता है भाई, तो जो भी पुरानी लड़ाई है, दुश्मनी है, उसको आप क्या करो, बरी द हैच करो, मतलब उसको खत्म करो, शांति कायम करने की बात करो। तो ये टर्म आपके ये यहां से हो जाएंगे, यहां से आप बरी द हैच याद रखना, जिसका मतलब होता है शांति बनाना।
बाय द स्किन ऑफ द टीथ मतलब होता है बाय द नैरोवेस्ट मार्जिन, बिल्कुल कम अंतर से। बाय द स्किन ऑफ टीथ मतलब क्या, बिल्कुल कम अंतर से। यहां से क्या याद रखोगे, बाय लिप्स एंड बाउंस मतलब वेरी क्विकली, बहुत तेजी से किसी चीज में प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स की मीनिंग क्या हो जाएगा भी, इरेगुलर तरीके से, अनियमित तरीके से। आगे देखो क्या कह रहा है, बटर समवन अप मतलब मक्खन लगाना, तो ये इजी है। बसलिंग विथ एक्टिविटी मतलब फुलेस्ट लाइफ को एंजॉय करना, बिल्कुल बिजी रखना खुद को। 424 कह रहा है बस द बबल मतलब आपके भ्रम को दूर करना, इल्यूजन को दूर करना। बाई टाइम मतलब क्या, समय खरीदना। बाई टाइम लिखा हुआ बी यू वाई वाला टाइम, बी यू वाई वाला बाई है, बी वाई वाला नहीं है, तो बी यू वाई अगर लिखा आ जाए तो क्या होगा भाई, समय को खरीदना मतलब आपको ज्यादा समय मिल जाना, मोहलत, समय का मोहलत मिल जाना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 431, 430 हो गया ना, हाँ 431 क्या कह रहा है, बैटन डाउन द हैचेस, बैटन डाउन द हैचेस, बैटन डाउन द हैचेस मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार रहना। बैटन डाउन द हैचेस क्या, मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार रहना। प्रिपेयर फॉर डिफिकल्ट सिचुएशन, प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है उसके लिए खुद को क्या रखना भाई, रेडी रखना, उसको बोलते हैं बैटन डाउन द हैचेस। क्या बोलते हैं भाई, बैटन डाउन द हैचेस। बी प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए खुद को क्या रखना भाई, प्रिपेयर रखना। तो इसको लिखना भी पड़ेगा और इसको याद करना भी पड़ेगा, वैसे नहीं हो पाएगा ये वाला, ठीक है। बैड ब्लड होना मतलब, बैड ब्लड मतलब ऐसा नहीं किसी का गंदा खून, नहीं। बैड ब्लड होना मतलब एंग्री फीलिंग, जिसको क्या हो भाई, संबंधों में खटास आना, है ना, संबंधों में खटास आना मतलब क्या, कि बैड ब्लड हो गया भाई, कि दो लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए, दो लोग एक दूसरे के क्या हो गए, दुश्मन हो गए, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई, उसको बोलते हैं बैड ब्लड होना। एंग्री फीलिंग का आ जाना, क्या भाई, गुस्से वाली फीलिंग का आ जाना, दैट इज व्हाट, बैड ब्लड। डन है, इजी है ना, चलें आगे। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ मतलब क्या, यूज अट्रैक्शन, क्या, यूज अटेंशन या अट्रैक्शन, यूज अट्रैक्शन बोल लो, अट्रैक्शन बोल लो या अटेंशन बोल लो, अटेंशन, उसको क्या बोलते हैं भाई, बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ मतलब यूज अट्रैक्शन या अटेंशन, अभिभूत करना, आकर्षित करना, मतलब बुरी तरीके से अपनी तरफ खींच लेना, उसको बोलते हैं क्या, बिग ड्रॉ करना। क्लियर है, बिग ड्रॉ। बियर डाउन, बियर डाउन का मतलब होता है एक धमकी भरे तरीके से या लहजे से, टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समथिंग समवन इन अ डिटरमाइंड और थ्रेटनिंग वे। बियर डाउन मतलब किसी की तरफ जाना, बिल्कुल उसको धमकाने के सेंस में होता है ना, कहीं कहीं दो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एक तीसरा आता है, बिल्कुल उनकी तरफ घूरते हुए जाता है ना, और जाके बिल्कुल शांति से खड़े हो जाता है ना, ऐसा लगता है उसको डरा दे रहा है ना, तो वैसा वाला। बियर डाउन का मतलब क्या होता है, टू मूव क्विकली, तेजी से मूव करना, टुवर्ड्स समथिंग किसी चीज की तरफ, या समवन किसी की तरफ, इन अ डिटरमाइंड और थ्रेटनिंग वे किसी को धमकाने के सेंस में किसी की तरफ जाना, उसको बोलते हैं क्या, बियर डाउन होना। ये भी आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू या फिर आउट ऑफ द ब्लू, है ना, आउट ऑफ द ब्लू क्या मीनिंग हो गई भाई, अनएक्सपेक्टेड, कोई भी चीज मैंने बोला ना, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू हो या आउट ऑफ द ब्लू हो, अनएक्सपेक्टेड टर्म याद रखेंगे, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, कोई भी चीज अचानक हो जाए जिसकी उम्मीद ना की गई हो, है ना, जिसकी उम्मीद ना की गई हो, वो चीज अचानक से हो जाए, और वो भी कैसी भाई, अनप्लीजेंट सी, अनप्लीजेंट सी हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, रॉन्ग ट्री मतलब गलत ट्री पे भौंकना, गलत ट्री पे भौंकने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, बार्क करना, है ना, भौंकना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री क्या होगा भाई, ट्राइंग टू फाइंड समवन एट अ रॉन्ग वे, गलत मार्ग का अनुसरण करना, ट्राइंग टू फाइंड समवन एट अ रॉन्ग वे, है ना, कि भाई जो चीज सही नहीं है आप उसको फॉलो कर रहे हो, जो चीज सही नहीं है आप उसको क्या कर रहे हो, फॉलो करो, उसको मतलब क्या हो गया भाई, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, आप गलत रास्ते पे हो, गलत डायरेक्शन में हो, गलत इंसान से लड़ रहे हो, गलत इंसान को कुछ कह रहे हो, सबका मतलब एक ही हो गया। क्या, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का सिर्फ इतना मतलब या तो गलत रास्ते पे हो, सही डायरेक्शन में नहीं हो, या फिर गलत इंसान से उलझ रहे हो, सही इंसान से तुम मिले भी नहीं हो, या फिर गलत इंसान से बातचीत कर रहे हो जो कि सही बंदा नहीं हो, ठीक है ना, सही बंदा इन द सेंस राइट पर्सन ना हो, सही वो गलत सही वाला, गलत सही नहीं, राइट पर्सन रॉन्ग पर्सन ऐसा वाला, वो बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड कर गए हो आप, राइट, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। नाउ 437, 437 क्या कह रहा है, बर्न वंस बोट, है ना, बर्न वंस बोट, है ना, खुद के क्या करने भाई, बोट को बर्न करना, बर्न वंस बोट, खुद के बर्न को बोट को बर्न करना मतलब क्या, आप, ये है, एक सेकेंड, ये है, ठीक है, यहां से ये आप जा रहे हो, ये यहां से यहां आ रहे हो, ठीक है, और यहां पहुंचने के बाद ये सब पानी ही पानी, ठीक है, यहां पहुंचने के बाद आपने क्या किया भाई, यहां इसको जला दिया, अपनी बोट को जला दिया, अब वापस जाना हो तो कैसे जाओगे,
वापस जाना हो तो कैसे जाओगे? मतलब लीव नो मीन्स ऑफ रिटर्न, पीछे हट लौटने की सभी साधन को खत्म कर देना, सभी रास्ते को बंद कर देना कहलाता है बर्न वंस बोट। और ये समझदारी होती है भाई लोगों के बीच में, होनी भी चाहिए कि कभी भी किसी से इस तरह से रिश्ता नहीं खराब कर लें कि आप वापस नहीं लौट सकते हो। कभी ऐसी सिचुएशन में ना पड़ ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि आप उस इंसान से कभी हेल्प ना मांग पाओ। इसलिए क्या बोलते हैं भाई, नेवर बर्न वंस बोट, कभी भी अपना बोट नहीं जलाना चाहिए, कभी भी वो रास्ते सारे रास्ते बंद नहीं करने चाहिए, कभी भी ऐसी एनिमोसिटी वाली सिचुएशन को क्रिएट नहीं करना चाहिए। ब्लैक आउट करना, ब्लैक आउट मतलब क्या? बेहोश हो जाना, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, है ना, बिल्कुल होश खो देना, उसको क्या बोलते हैं भाई? ब्लैक आउट होना। क्या होना भाई? ब्लैक आउट मतलब क्या? होश खो देना, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, होश खो देना, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, ब्लैक आउट होना। क्लियर है? चलें आगे। ब्लो ओवर, ब्लो ओवर मतलब होना पास ऑफ, पास ऑफ मतलब क्या? शांत होना, है ना। ब्लो ओवर होना मतलब क्या? पास ऑफ होना, शांत होना, उसको बोलते हैं क्या? ब्लो ओवर होना। ये एज इट इज याद करना पड़ेगा। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड पे वापस आना मतलब कोई भी नया प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट करना। आप क्या कर रहे थे, है ना, ये ड्राइंग बोर्ड है, आपने बनाया, कुछ ड्रॉ करा, है ना, मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, पहले ये ड्रॉ किया हुआ था, अब आपको दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया, तो आपने क्या करा भाई? तू हट, तू हट, मैं अब कुछ और करूंगा, अब मैं कुछ और करूंगा, ठीक है, अब मैं कुछ और करूंगा, ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा बना दिया। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है प्लान इट ऑल ओवर अगेन, वापस से दोबारा से शुरुआत करना। कोई चीज, कोई नया प्रोजेक्ट है तो वापस से उस पर क्या करना? दोबारा से काम करना, दोबारा से उसकी शुरुआत करना कहलाता है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। क्लियर है? चलो, ब्लो ओवर यहां से क्या हो गया? पास ऑफ होना मतलब शांत होना, और बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या हो गया? प्लान इट ऑल ओवर अगेन, वापस से शुरुआत करना। ब्लू आइड बॉयज, ब्लू आइड बॉयज कहते हैं ना भाई, वो ब्लू आइड बॉयज है, उन सबका क्या है? पसंदीदा लड़का है। ब्लू आइड बॉयज का मतलब क्या हो गया भाई? सबका फेवरेट होना, सबका पसंदीदा होना, फेवरेट, फेवरेट होना, फेवरेट्स बोलेंगे क्या? पसंदीदा। ब्लू आइड बॉयज फेवरेट, है ना, FAVOURITES, फेवरेट्स, फेवरेट्स मतलब क्या? पसंदीदा होना, ब्लू आइड बॉयज। क्लियर है? ब्लू आइड बॉयज मतलब क्या? फेवरेट होना। बोन टू पिक, बोन टू पिक का मतलब झगड़े का कारण होना, बोन टू पिक, झगड़े का कारण होना, कॉज ऑफ क्वेरल, बोन टू पिक, याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। बोन टू पिक, जो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है वो मैं बोल भी दे रहा हूँ कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, जो मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है वो बोल दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, राइट। बोन टू पिक का मतलब क्या क्या भाई? कॉज ऑफ, कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण होना। इजी है ना? बोन टू पिक इजी है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है? 443, बैलून गोज अप, बैलून गोज अप मतलब बैलून का ऊपर से चले जाना, मतलब क्या? स्थिति का अचानक अप्रिय या गंभीर हो जाना। किसी बच्चे के हाथ में बैलून थी और वो बैलून उसके हाथ से छूट गई, बच्चा क्या करेगा भाई? रोने लग जाएगा। बच्चा जो खुशी खुशी अभी खेल रहा था, बच्चा अचानक से क्या करने लगा? रोने लगा। मतलब क्या हुआ? उसका बैलून गोज अप हो गया, बैलून क्या हो गया भाई? ऊपर चला गया, ठीक है। तो द सिचुएशन टर्न्स अनप्लीजेंट और सीरियस, जैसे ही बैलून उसके हाथ से ऊपर चला गया, मतलब जो सिचुएशन थी काफी क्या हो गई भाई? अनप्लीजेंट हो गई, है ना, काफी सीरियस हो गई। स्थिति का अचानक अप्रिय या गंभीर हो जाना मतलब क्या हो गया भाई? बैलून गोज अप। अब पेरेंट्स भी परेशान हो गए, भाई लल्ला के पास एक ही बैलून था, वो भी चला गया। डन है ना? बैलून गोज अप याद हो गया, याद हो जाएगा क्या? याद हो गया होगा, याद हो गया होगा ना? चलो, बियॉन्ड द पिल, बियॉन्ड द पिल की मीनिंग क्या होगी भाई? सीमा के बाहर होना, आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, लोगों ने जो स्टैंडर्ड सेट कर रखा है उससे बिल्कुल बाहर होना। लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि ये चीज ऐसे होनी है, ये चीज ऐसे होनी है, ये चीज ऐसे होनी है, तो उसके बाहर होना, आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, दैट इज व्हाट बियॉन्ड द पेल, है ना। क्लियर है? आ जाओ। 445 क्या कह रहा है? 445, ब्लड रनिंग कोल्ड, ब्लड रनिंग कोल्ड का मतलब ब्लड जो तड़ रहा है, दौड़ रहा है, वो ठंडा है। मतलब क्या? बिकम वेरी फ्राइटेड, बहुत ही घबराया हुआ इंसान। ब्लड रनिंग कोल्ड का मतलब क्या है? जो ब्लड दौड़ रहा है वो ठंडा हो गया है ना। मतलब क्या? कि बहुत ज्यादा फ्राइटेंड है, बहुत ज्यादा शॉक्ड बंदा है। बिकम वेरी फ्राइटेंड, ब्लड रनिंग कोल्ड का मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा घबरा जाना, बहुत ज्यादा क्या होना? परेशान हो जाना, घबरा जाना, उसको बोलते हैं क्या? बिकम ब्लड रनिंग कोल्ड। बियर विथ, बियर विथ का मतलब होता है सहन करना, कोई चीज टॉलरेट करना। क्या करना भाई? बियर विथ की मीनिंग क्या हो जाएगी? टॉलरेट, टॉलरेट, याद रहेगा भाई, टॉलरेट करना। टू बी पेशेंट विथ समबडी और समथिंग स्पेशली थ्रो डिफिकल्टीज, जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो तो
किसी के साथ भी गुजर रहे हो, कोई इंसान है उसके साथ ही अगर आप डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो या डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हो, कोई चीज है कोई बात है उससे भी आप गुजर रहे हो, तो मतलब क्या करना भाई, बियर विथ करना, टॉलरेट करना, मतलब पेशेंट होना, धैर्य धारण करना, पेशेंट होना, धैर्य धारण करना कहलाता है क्या, टॉलरेट। 447 बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट है ना, झगड़े का कारण होना, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण होना, झगड़े का कारण होना, बोन ऑफ कंटेंशन, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण होना। ब्रेक इन है ना, अच्छा एक और झगड़े का कारण बताया था, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, क्या बताया था भाई, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बताया था, याद है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, उसका मतलब भी क्या था, झगड़े का कारण होना, डिस्कॉर्ड है ना, वो भी क्या था भाई, झगड़े का कारण होना। ब्रेक इन, फोर्सफुली एंट्री टू अ बिल्डिंग, फोर्सिबली, फोर्सिबली मतलब क्या, ब्रेक इन करना मतलब किसी के भी घर में जबरदस्ती घुस जाना, जो चोर वगैरह होता है जबरदस्ती किसी घर में घुस जाते हैं, मतलब क्या उन्होंने उन्होंने क्या किया, ब्रेक इन करा है ना, बलपूर्वक प्रवेश करना है ना, किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना मतलब क्या होता है भाई, ब्रेक इन होता है, किसी के घर तो घर को तोड़ के आप अंदर घुस गए मतलब आपने ब्रेक इन कर लिया, ब्रेक इन हो गया, ठीक है। 449 बैक सीट ड्राइवर, एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी सारी अनवांटेड एडवाइसेस देना है, एक व्यक्ति जो अवांछित सलाह देता है, मतलब क्या, हम क्या है, बैक से ड्राइवर है, ठीक है, बैक से ड्राइवर, जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है तो ऑन फील्ड हमें पता नहीं क्या सिचुएशन है, हम अपने टीवी स्क्रीन के सामने, मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ के बोल रहे होते तो कैप्टन ने कैप्टनसी अच्छी नहीं करी है, उसने बैटिंग अच्छी नहीं करी, उसने बॉलिंग अच्छी नहीं करी, उसको ये शॉट खेलना था, उसको वो शॉट खेलना था, तो व्हाट वी आर बैक से ड्राइवर, हम क्या है, बैक से ड्राइवर है। या फिर ऐसे देखे गाड़ी में बैठे हुए हैं तो जो ड्राइवर वो चला रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं भाई थोड़ा लेफ्ट ले, थोड़ा ऐसे चला, थोड़ा एक्सीलेटर ले, ये कर वो कर, भाई उसको चलाने दे, हम इसको क्यों सलाह दे रहे हैं, वही चीज बोल रहा है क्या, अनवांटेड एडवाइस करना, अ पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस मतलब क्या, बैक सीट ड्राइवर होना। फ्रंट सीट ड्राइवर का मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना, फ्रंट सीट ड्राइवर की मीनिंग क्या होगा भाई, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले रहे हो। ब्रेक ऑफ होना मतलब सडनली स्टॉप, ब्रेक ऑफ, ऑफ जब भी आएगा डिटैचमेंट का सेंस देगा भाई, ऑफ जब भी आएगा डिटैचमेंट का ही सेंस देगा, ये चीज याद रखना, ये वाला ऑफ डिटैचमेंट और ये वाला ऑफ रिलेशन, ये वाला ऑफ रिलेशन की बात करेगा, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ मतलब सडनली स्टॉप, कोई भी चीज अचानक से रुक जाना उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ होना। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं ना, चलो 450 क्वेश्चन ईडियम्स के। और इस वाले ईडियम में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको लिख के उसको पढ़ना ही पड़ेगा, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता कि मैं उसको बार बार रिपीट मोड में पढ़ते जा रहा हूं, कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ टाइम किल होगा। आपको बता दिया गया, समझा दिया गया कि उस चीजों को किन चीजों को कैसे करना है, या तो आप डिक्शनरी बना लो जैसे आप अभी तक करते आए हो, है ना, तो जो चीज सही नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सही नहीं है, डिक्शनरी बनाना इज नॉट अ गुड गुड थिंग, है ना, कि आप बैठ के लिखे जा रहे हो, पोथा बना रहे हो, बस उतना नहीं, तरीका होता है भाई चीजों को अंडरस्टैंड करने का, समझने का और उसको मेमोराइज करने का। अंडरस्टैंड करना मतलब लिखा आपने, उसकी इंग्लिश मीनिंग लिखी, इंग्लिश वर्डिंग लिखी, फिर हिंदी मीनिंग लिखी, ठीक है, दोनों को रिलेट करा, रिलेट करके आपने क्या करा भाई, अपने दिमाग में अंडरस्टैंड करा, अच्छा ये बात बोली जा रही है, और जो चीज रिलेटेबल नहीं है उसको वैसे ही क्या क्या करना, मगअप करना, इनकलकेट करना, याद कर लेना, राइट, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, पेपर में ऑप्शन भी आए तो आपको सीधे सीधे वही पॉइंटर दिखे जो आपने पढ़ा हुआ है, ऑप्शन पे ही भी मत जाओ, उस पे भी मत अटको, ऐसा हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहे, आपका एग्जाम बिल्कुल पास है, तो बिल्कुल टाइम को वेस्ट ना करें, ठीक है, मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं, चलिए जी, थैंक यू सो मच।